हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। कि हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली और कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफ़र जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, सफ़र जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ। वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। ठीक ना। तो आप अपनी ज़िंदगी में कितनी कठिनाइयों से आगे बढ़े हैं, ठीक ना, कितनी कठिनाई से आगे बढ़े हैं, ये सब मायने नहीं रखेगा। जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो कोई ये नहीं देखेगा कि आपके पीछे की मेहनत क्या है, ठीक ना। सब ये देखेंगे आप इतने आगे कैसे आ गए, आप इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं। तो आपको इस सबसे मतलब नत रखिए, आप सिर्फ अपना काम कीजिए, जो करना है वो कीजिए, ठीक ना, और अपने मन से कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको लेकर आया हूँ अपने इस चैनल पर। तो पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। तो यहाँ पर चलिए आप रसायन विज्ञान कक्षा 10 का अध्याय 3 जो है धातु एवं अधातु, ठीक ना, एनसीईआरटी पूरा एकदम एक पॉइंट आपको मिलेगा एनसीईआरटी का, ठीक ना। एनसीईआरटी का एक पॉइंट आपको मैं दूंगा यहाँ पर। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी में जो मैं और भी 2 वीडियो इसमें बन चुकी है, धातु अधातु उपधातु की, और जो धातु अधातु का भौतिक गुण है इस पर भी बन चुकी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चले जाइए प्ले लिस्ट में जाइएगा, ठीक ना, सबसे बढ़िया पड़ेगा प्ले लिस्ट आपको, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आ गए धातु के रासायनिक गुण। तो धातु के रासायनिक गुण में देखिए पहला क्या है कि धातुओं की वायु के साथ क्रिया। तो देखिए जो भी धातु होती हैं अगर वायु के साथ क्रिया करती हैं, वायु के साथ की क्रिया का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो वायु यानी कि जलना, वायु यानी कि जलना, ठीक ना, दहन होता है, उसका मतलब क्या होता है, दहन कराना। यानी कि वायु के साथ की क्रिया का मतलब है कि उसको जलाना, हमें क्या करना है, किसी भी धातु को क्या करना है, जलाना है। तो यहाँ पर देखिए धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, जो धातु होती है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। सिंपल है कि ऑक्सीजन है और धातु है तो उसमें ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीजन पीछे से जुड़ेगा, धातु आगे रहेगी, ठीक। ऐसे जैसे कि मैं अभी आपको बता दूंगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए कोई धातु ले लिए हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस ले लिए हैं और यहाँ पर बना क्या है, धातु ऑक्साइड बना, ठीक ना। तो सिंपल से एकदम अभिक्रिया में कुछ नहीं है। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए एक ले लिया एल एक धातु हो गई और ऑक्सीजन गैस हो गई, ठीक ना, ऑक्सीजन ले लिया। अब ये दोनों जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एल और ओ, ठीक ना। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर न 2 लगाएं न 3 लगाएं, तो 2 और 3 मैं अभी बता दे रहा हूँ कैसे 2 3 लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एल लिख लिए, यहाँ पर ऑक्सीजन लिख लिए। अब देखिए इसकी जो संयोजकता होती है, इसके अंतिम कोष की जो इलेक्ट्रॉनों की नंबर संख्या होती है, यानी कि कह सकते हैं कि जो पूर्ण इलेक्ट्रॉन नहीं होती, इसके 2 होते हैं और इसके 3 होते हैं, ठीक ना। यानी कि इसके अंतिम कोष की इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके 2 होते हैं और इसके 3 होते हैं। अब देखिए ये जो चार्ज है, इसके आवेश हैं, ये इस पर जाएगा और ये वाला आवेश इस पर जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एल कितना बनेगा, 2 बनेगा और ऑक्सीजन कितना बनेगा, 3 बनेगा, ठीक ना। तो Al2O3 बनेगा, क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना Al2O3। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर Cu ले लीजिए, Cu प्लस O2 ले लीजिए, क्या, O2, ठीक ना, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए अब Cu और O2 का हम लोग करेंगे तो आपका जो Cu होता है इसका +2 होता है, इसका -2 होता है। सिंपल सी बात, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। अब देखिए ये अगर आपको देखिए रेशियो निकालना ना चाहिए तो रेशियो अगर इसका निकालेंगे तो रेशियो, अब अगर हम इसका 2 और 3 का रेशियो निकालते तो वही आता। यानी कि यहाँ पर जो एल्युमिनियम आपका था और जो ऑक्सीजन था इसका 3 था और इसका 2 था, तो इसका रेशियो निकालते 3/2 का रेशियो कहाँ आता, बस 3/2 ही रहता। और जब देखिए इसका रेशियो जब निकालेंगे, इसका रेशियो तो 2/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो यही 1 गो Cu बनेगा और 1 गो ऑक्सीजन बनेगा, यहाँ पर 1 और 1। तो 1 तो कहीं लिखा नहीं जाता है, क्या कहीं आप कहीं लिखा देखे हैं कि 1 X लिखा हो, 1 Y लिखा हो, कहीं लिखा देखे हैं, नहीं लिखा देखे हैं ना। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 गो Cu नहीं लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरीके से कभी नहीं लिखना है, 1 लिखना है, 1 कभी नहीं लिखना है, और ऑक्सीजन 1 कभी नहीं इस तरीके से लिखना है, बहुत गलती हो जाएगी, बहुत बड़ा गलत होगा ये। 1 नंबर भी नहीं देगा, 0 नंबर की तो बात ये छोड़े, 0 नंबर तक नहीं देगा, 1 नंबर की बात ये छोड़े। तो यहाँ पर ये बनेगा CuO। और मैं एक दिन इसी पर सिर्फ वीडियो बनाने वाला हूँ, चाहे कितना हो बड़ी हो जाए, इसको मैं आपको सिखा कर ही जाने वाला हूँ। एक दिन वीडियो बनाऊँगा, जल्द ही बनाने वाला हूँ, ठीक ना।
अब देखिए ये तो आपको समझ में आया कि ये जो धातु थी और जो ऑक्सीजन था, जब इसका दहन किया गया या फिर वायु के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, या दहन कहिए, वायु के साथ अभिक्रिया कहिए, चाहे जलाना कहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर Al वायु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो क्या बना, धातु ऑक्साइड। इसको बोलेंगे धातु, इसको बोलेंगे ऑक्साइड। जो पहले वो धातु है, जो बाद में वो ऑक्साइड है, ठीक ना, ऑक्सीजन है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना। और ये कॉपर ऑक्साइड बना, इसको क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड, ठीक ना। तो एग्जाम्पल में ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ पर देखिए धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह, यहाँ पर देखिए धातुएं जो होती है ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से क्या करती है, क्रिया करते हैं, ठीक ना। जो धातु होती है वो अलग अलग तरह से क्रिया करती है। अब अलग अलग तरह से कैसे क्रिया करती है, देखिए यहाँ पर जो सोडियम है, पोटेशियम है, और एक होता है लिथियम, वो भी, ठीक ना। तो सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक का मतलब बहुत तेजी से, आकस्मिक का मतलब बहुत तेजी से क्या कर देते हैं, आग पकड़ लेते हैं या फिर आग लग जाती है, ठीक ना। अगर इन जो सोडियम है और जो पोटेशियम, इन दोनों को अगर रख दिया जाए खुला वायु में तो बहुत तेज़ी से आग लगाते हैं ये सब, ठीक। तो जिसे रोकने के लिए उन्हें केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। अब आपको अगर मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे तो केरोसिन का मतलब आपको पता होगा, ठीक ना। तो केरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल। क्या होता है, मिट्टी का तेल आप जानते होंगे। अरे भैया धीरे धीरे अब इसका नाम निशान ख़त्म हो रहा है। अब कोटे वाले खा जा रहे हैं, तेल पी जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोटा पर आ रहा है, तेल पी जा रहे हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं तो कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर। लेकिन क्या करें, तेल नहीं निकल रहा होगा। क्या आपको लग रहा है कि तेल नहीं निकल रहा होगा, तेल तो निकल ही रहा होगा, लेकिन वो तेल कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है किसी को, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए केरोसिन के तेल में डुबोकर इसको रखा जाता है। किसको, जो सोडियम होता है और जो पोटेशियम होता है और लिथियम होता है, जो ए वर्ग के जो होते हैं, ए वर्ग के जो तत्व होते हैं उनको, ठीक ना। और देखिए जो धातुएं होती हैं ये एकदम नरम होती हैं। नरम का मतलब एकदम, जैसे धातु तो कठोर होती हैं, धातु क्या होती हैं, धातु कठोर होती हैं, लेकिन ये जो धातु होती हैं ये धातु एकदम नरम होती है। इसको हम चक्कू से काट सकते हैं। किससे, चक्कू से भी इसको हम काट सकते हैं, ठीक ना। चक्कू जानते होंगे, उससे हम काट सकते हैं इन धातुओं को, ठीक। तो आप देखिए दूसरी पॉइंट में है कि जो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है और जिंक है, पीबी यानी कि इसको बोलते हैं लेड। क्या बोलते हैं, इसको लेड बोलते हैं। ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे क्रिया करते हैं। ये जो आपको देख रहे हैं एल्युमिनियम, यहाँ पर जो एल्युमिनियम से क्रिया कराए हैं, ठीक ना, जिंक है, पीबी है, एजी है, ये सब जो होते हैं जो वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ बहुत धीरे धीरे क्रिया करते हैं, ठीक ना, बहुत धीरे धीरे क्रिया करते हैं। अब देखिए पर ऑक्साइड, लेकिन कह रहा है कि इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इन धातुओं पर ऑक्सीजन की एक परत लेप लग जाती है। यानी कि जैसे आप लोहा देखे होंगे ना, लोहा पर एक परत चढ़ जाती है जिसे बोलते हैं मूर्छा। क्या बोलते हैं, मूर्छा बोलते हैं, ठीक ना। तो उसी प्रकार से उसको क्या बोलते हैं, जंग लगना, लोहे पर जंग लगना बोलते हैं, मूर्छा। तो उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, एक परत चढ़ जाती है, ठीक ना। अब देखिए तीसरी पॉइंट यहाँ पर, तो तीसरी पॉइंट में हम लिखे हैं कि वायु में जो Fe होता है, ठीक ना। Fe यानी कि जो लोहा होता है वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है। यानी कि इसको ऑक्सीजन में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन अगर यहाँ लिख दिया गया है तो कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन लौह चूर्ण गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है, ठीक ना। अब लेकिन कहीं लग गया, जैसे अगर डॉक्टर के पास अगर जाते हैं आप तो कहेंगे आप तो पूरा सही है, लेकिन अगर लेकिन लगा दिया डॉक्टर ने, अगर डॉक्टर ने लेकिन लगा दिया तो समझ लिए कुछ गड़बड़ है आप में, ठीक ना। कि कह दिया कि आपका पैर तो सही है लेकिन कहीं ना कहीं डैमेज हो गया भैया, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक ना। अगली पॉइंट क्या है, चौथी पॉइंट। तो चौथी पॉइंट देखिए क्या है यहाँ पर, Cu जो है यानी कि कापर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। कैसी, काले रंग की परत। कापर क्या होता है, तांबा तो आप जानते होंगे ना, कापर उसको बोलते हैं, ठीक। तो कापर पर जो वायु की उपस्थिति में क्या होता है कि काले रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक ना। फिर उसमें देखिए पांचवी पॉइंट है एजी और जो Au है यानी कि एजी यानी कि सिल्वर यानी कि चांदी यानी कि चांदी। और देखिए यहाँ पर जो Au है ये है सोना, ठीक ना। सोना वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जो एजी है और जो सोना ये क्या वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ठीक। तो अब चलिए इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं।
तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे देखिए, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में आगे उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक ना, वो पहली पॉइंट में है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड पहली वाली पॉइंट में, ठीक। फिर यहाँ से आपका दूसरी पॉइंट शुरू होता है जल के साथ अभिक्रिया, जो वायु के साथ अभिक्रिया थी पहली पॉइंट में ये है, ठीक ना। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से क्रिया करते हैं, ठीक ना, वे धातु ऑक्साइड होते हैं। जो उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब देखो, उभय का मतलब दोनों ओर, ठीक ना, यानी कि अम्ल भी हो, अम्ल से भी क्रिया करे और क्षार से भी क्रिया करे, ठीक, तो उसको बोलते हैं धातु ऑक्साइड, उभयधर्मी धातु ऑक्साइड, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, जो ऐसा कोई आप उदाहरण ले लीजिए कि जो अम्ल से भी क्रिया करे और क्षारक से भी क्रिया करे, उसको बोलेंगे उभयधर्मी धातु ऑक्साइड, ठीक। तो यहाँ पर देखिए उभयधर्मी धातु ऑक्साइड मैंने ले लिया है। एक होता है देखिए Al2O3, इसको पहले ही बता दिया, Al2O3, ठीक ना, धातु ऑक्साइड। और ये देखिए क्या है, अम्ल है, क्या है यह, एसिड है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर एसिड, ठीक ना, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको बेस, ये क्षार है, ये बेस है, ठीक। और ये क्या है, एक उभयधर्मी, अरे इसको बोलेंगे धातु ऑक्साइड, ठीक ना। तो ये देखिए क्या बनाएगा, ये बनाएगा Al2 यानी कि AlCl3। यहाँ पर देखिए कैसे यह ब्रेकिंग हुआ है, तो ब्रेकिंग में करने का आपको आसान तरीका बता दूँ यहाँ पर। तो देखिए Al है और Al टूटेगा इस तरीके से और ऑक्सीजन इस तरीके से। तो ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज था, 2 चार्ज था, इसके पास 3 चार्ज था, ठीक ना। अब प्लस में क्या है, देखिए यहाँ पर HCl है, तो H किस में टूटेगा, H प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है, तो एक ही चार्ज होता है, ठीक ना, इस पर एक ही चार्ज होता है। तो अब देखिए जो प्लस वाला साथ रहेगा, प्लस वाले के साथ नहीं जाएगा, इसके साथ जाएगा, किसके साथ, क्लोरीन के साथ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए AlCl बनेगा और ये देखिए ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा, तो ये क्या निकलेगा आपका H2O निकलेगा, ठीक ना। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्रिया होता है तो क्या बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पर देखिए इसका एक गो हाइड्रोजन, ये 2 गो बनाएगा, ये कितना, पहले यहाँ पर देखिए Al और Cl, तो इसका 1 है, यानी कि इसका रेशियो जब निकालेंगे तो 3:1 निकलेगा, यानी कि इसका 1 और इसका 3 है, ठीक ना। तो ये 3 इस पर जाएगा और 1 इस पर जाएगा, तो Al एक ही बनेगा और Cl कितना बनेगा, 3 बन जाएगा, 3 Cl बनेगा। और ये देखिए इसका 2 है, तो ये 2 बनाएगा, H2 बनाएगा, और O है तो O 1 बनाएगा, क्योंकि इसका एक ही चार्ज है, तो H2O बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए AlCl3 H2O बना, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बेस के साथ रिएक्शन, क्योंकि इसमें कहा गया कि उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं कि जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ क्रिया कर लें। तो ये देखिए ये उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक ना। तो NaOH के साथ जब क्रिया करेगा तो NaAlO2 बनेगा, ये NaAlO2 बनेगा, ठीक ना, AlO2 और H2O, तो इसमें भी निकलेगा और इसमें भी H2O निकलेगा, तो इसको बोलेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर दूसरी पॉइंट आते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, अरे रासायनिक गुणधर्म में, इसके दूसरी पॉइंट है जल के साथ अभिक्रिया। क्या है, जल के साथ अभिक्रिया। तो जल के साथ देखिए जो धातु होती है, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है, ठीक ना, धातु ऑक्साइड बनाता है, या फिर धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, दोनों बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाए, दोनों में से एक बनाएगा, या फिर धातु हाइड्रोक्साइड बनाए। तो हाइड्रोक्साइड के साथ साथ ये हाइड्रोजन गैस भी देता है, ठीक ना। यहाँ पर H2O गैस, H2 करें, H2 गैस भी देता है, ठीक। तो गैस ऊपर चली जाती है, इसलिए तीर ऊपर की तरफ लगाई गई है। तो यहाँ पर देखिए धातु ऑक्साइड प्लस जल लिए हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बना है। तो यहाँ पर देखिए एक सोडियम है, धातु है, ये क्या है, धातु है, और यहाँ पर क्या है, H2O लिए हैं, पानी लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर H2O जो है किस में टूटता है, तो देखिए जो Na आपका, Na के पास एक प्लस चार्ज है, और जो आपका H2O है ना, H2O इस तरह टूटता है, H प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है, इसका विघटन होता है जब। तो ये देखिए ये Na किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस रिपल्सन करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण होता है, प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण, माइनस माइनस के बीच प्रतिकर्षण, लेकिन प्लस माइनस के बीच एक लगाव होता है, ठीक ना। तो प्लस माइनस के बीच लगाव है, तो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बन गया NaOH, और यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन बचा, तो एक तो हाइड्रोजन लिखेंगे नहीं, इसको हाइड्रोजन गैस के रूप में लिखेंगे, तो H2 लिख दिए, ठीक ना। अगर यह संतुलित नहीं होगा तो आप यहाँ पर संतुलित कर सकते हैं, ठीक, संतुलित कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम, अब आ गया कैल्शियम H2O के साथ उसी प्रकार से एकदम क्रिया करेगा। देखिए ये Cl है, तो Cl पर +2 चार्ज होता है, ठीक ना, और जो H होता है हाइड्रोजन और OH माइनस में टूटता है, तो इसका एक गो Cl बना देगा, और इसका 2 चार्ज है तो 2 गो
OH का ये ट्वाइस बना देगा। तो देखिए CaOH का ट्वाइस बनाया ना, कैल्शियम और कैल्शियम है ये हाइड्रोक्साइड, ठीक। यहाँ पर देखिए कौन सा, और ये हाइड्रोजन जो बचा है वो गैस के रूप में निकल गया। अब देखिए Fe है, लेकिन Fe का एकदम उल्टा है, उल्टा तरीका का मतलब ये है कि Fe3O4 ही बनाएगा, ठीक ना। ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है, ये जल के साथ जब क्रिया करता है तो ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है धातु ऑक्साइड या फिर धातु हाइड्रोक्साइड दोनों बना सकते हैं, ठीक ना। तो ये Fe क्या बनाया, धातु ऑक्साइड बनाया, ठीक, और हाइड्रोजन गैस निकली है, ठीक। अब आगे चलते हैं, ठीक ना। तो इसके आगे देखिए कह रहा है कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में अलग अलग, जो कह रहा है कि अलग अलग धातु होते हैं जल से अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक ना। जो धातु होती है वो जल की अवस्था के अलग अलग अवस्थाओं के साथ क्रिया करते हैं, जो अलग अलग धातु होती है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग धातु क्या है, जैसे यहाँ पर सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो होते हैं ये ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक ना। और भी हैं जो ठंडे पानी से क्रिया करते हैं, लेकिन मेन में जो है यही हम ले लिए, ठीक ना, मेन वाला है। तो मेन चीज़ देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो होते हैं ठंडे पानी के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। और देखिए उसके बाद आता है आपका ये दूसरी पॉइंट, तो एल्युमिनियम जो होता है आयरन और Zn, ठीक ना, यानी कि जिंक। एल्युमिनियम, आयरन और क्या है, जिंक है, तो ये जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ, जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक ना, जलवाष्प के साथ। जलवाष्प का मतलब समझ रहे हैं, भाप, ठीक ना, वाष्प का मतलब भाप, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम, और देखिए तीसरे पॉइंट में आइए तो मैग्नीशियम आपको मिलेगा। तो मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर कैल्शियम जो है, कैल्शियम मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जो कैल्शियम, यहाँ पर जो कैल्शियम है और जो मैग्नीशियम है, ठीक ना, अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं। जल की सतह पर क्यों आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम मैग्नीशियम के सतह पर चिपक जाते हैं। अगर देखिए कोई भी गैस है, अगर गैस है तो उसमें अगर कोई धातु है, अगर उस पर गैस चिपक गया तो गैस तो ऊपर उड़ता है, तो पानी से वो बाहर निकलना चाहेगा, तो वो अब बाहर निकाल कर आएगा, उसकी सतह पर चिपका रहेगा मैग्नीशियम और कैल्शियम की सतह पर, तो उसके साथ आएगा, ठीक ना। तो उसके साथ ये ऊपर आ जाते हैं, ठीक। पांचवी पॉइंट है कि यहाँ पर जो AU है, AG है और CU और क्या है PB जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। यानी कि देखिए AU क्या है, सोना है, ठीक ना, ये गोल्ड है, ये सिल्वर यानी चांदी है, ये कापर यानी कि तांबा, ये PB यानी कि लेड है, ठीक ना, लेड यानी कि जिसे लेड, ठीक, ये लेड है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये चारों जो है AU, AG, CU और PB ये चारों जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब देखिए तीसरी पॉइंट में आते हैं, इसके रासायनिक गुणधर्म में तीसरी पॉइंट में आते हैं अब, और इसके बाद आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा और पॉइंट, ठीक ना। तो धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, तीसरी पॉइंट क्या है, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो देखिए जो धातु है अम्ल के साथ कैसे अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, तो तनु अम्ल का मतलब समझते हैं पनिया का मतलब जिसमें पानी ज़्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो, तो पनिया, ठीक ना। तो जो धातु होती है पनिया अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या बनता है, देखिए लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक ना। लवण बनता है यानी कि साल्ट बनता है, और क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक। अब देखिए Fe है और HCl। अब ये देखिए टूटेगा तो ये देखिए H प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है, और इसका कितना चार्ज होता है, 3 चार्ज होता है, तो ये 3 ठे बनाएगा Cl, पहले एक Fe बनाएगा, पॉजिटिव वाले को पहले लिखते हैं, तो ये पॉजिटिव वाला है तो एक को निगेटिव इस पर आएगा तो एक को ये बनाएगा, तो एक Fe और ये 3 Cl बनाएगा तो Cl3 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर से जो हाइड्रोजन बचा ये हाइड्रोजन निकल जाएगा H2 के रूप में, हाइड्रोजन के गैस के रूप में ये निकल जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर Al है और क्या HCl है, Al HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो फिर वही चीज़ यहाँ पर FeCl2 भी हो सकता है, FeCl3 भी हो सकता है, ठीक ना। और ये भी प्लस 3 ठे चार्ज है इस पर, और इस पर -1, इस पर +1, ठीक। तो ये तो पहले हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा आपका, और प्लस में क्या बचा आपको, तो यहाँ पर देखिए Cl है, एक Cl और यहाँ पर एक Al बनेगा, पहले एक Al बनेगा क्योंकि इसका एक ही चार्ज है और इसका 3 चार्ज है तो 3 ठे Cl बनेगा, तो Cl3 बनेगा, ठीक ना। इस प्रकार से यह अभिक्रिया पूर्ण हुई, ठीक। तो आज मैं इतना आपको पढ़ाया हूँ, बताया हूँ, ठीक ना। तो आप इसको नोट में एकदम नोट करके रखिएगा, ठीक, क्योंकि ये परीक्षा के समय नोट ही काम आते हैं, ठीक ना।
तो आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।